नमस्कार। वक्फ बोर्ड संशोधन मसले पर विपक्ष को अब लग गया है कि हमारे हाथ में कुछ बनाने और बिगाड़ने की अब क्षमता नहीं है। एक बार विपक्ष की एकता को बहुत तगड़ा झटका लगा है। अभी जून में जब चुनाव परिणाम आए थे पिछले वर्ष, तो लग रहा था कि अब की बार बहुत कमज़ोर सरकार बनी है, बैसाखी पर सरकार है जैसा विपक्ष के पार्टियों का दावा था। छोटे छोटे दल भी ये कह रहे थे कि मैंने तो अपना काम कर दिया, भाजपा के विजय रथ को हमने रोक दिया। बैसाखी पर सरकार है, कमज़ोर सरकार है, बस कुछ दिनों की बात शेष है। जो इनकी बैसाखी है उसको मिला लिया जाएगा और उसके बाद सरकार का गिरना तो तय है। बड़े दल छोड़ दीजिए, छोटे छोटे दल भी ये दावा कर रहे थे। लेकिन वक्फ बोर्ड विधेयक के पास होने के बाद वो भी बहुत सहजता से, बहुत ही सरलता से एक बार विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि ये बिल ऐसा नहीं है कि इससे कोई सरकार जाने का खतरा था। सरकार तो अविश्वास प्रस्ताव से जाती है। विपक्ष को लग रहा था कि एक बार बिल पर अगर सरकार धड़ाम से गिर जाएगी तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया जाएगा। कितना दिन आखिर टिकेगी, विपक्ष की ये सोच थी। लेकिन हुआ परिणाम उसके इतर। एक बार लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, चंद्रबाबू नायडू को मिला लिया जाएगा, नीतीश को मिला लिया जाएगा। और चूँकि ये गोल टोपी लगा के साल ओढ़कर बैठते ही हैं, मुस्लिम वोटों का प्रतिशत इनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा है, तो ये लोग लाइन पर आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। लेकिन ये विपक्ष का ये मनसा धरी की धरी रह गई और वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। ममता बनर्जी जी अब कह रही हैं कि अब हमारी सरकार 2029 के बाद जब आएगी तो उस समय इस बिल को हम फिर पलटेंगे लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से। अच्छी बात है, जिंदा रहने के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए भाई कुछ न कुछ तो अपने मतदाताओं को समझाना ही पड़ेगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि इस जंग को भाजपा ने जीत लिया। विपक्ष एक बार फिर बिखर गया और ये विपक्ष के लिए ये छोटी मोटी चोट नहीं है। विपक्ष की जो एकता थी, विपक्ष की जो सोच थी, विपक्ष की जो परिकल्पना थी, उसको एक बार फिर पलीता लग गया। लेकिन इधर कुछ नया इवेंट भी हो गया। नया इवेंट ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक याचिका और दूसरी याचिका कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आ गई। अब देखना ये है कि इन याचिकों पर सुनवाई होती है, उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देता है कि नहीं देखता है, क्योंकि प्रॉपर प्रोसेस के एक प्रक्रिया को अपनाया गया है। लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है, और जैसे इन सब मसलों पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा दखल नहीं देती है, क्योंकि कानून बनाना तो विधायिका का काम है। अगर भाई आपको कहीं कोई दिक्कत है तो फिर जाइए वहीं संसद, वहाँ से कुछ संशोधन लेकर आइए। लेकिन विपक्षी दल के नेताओं को ऐसा लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा और ओवैसी और कांग्रेस ये दोनों की याचिकाएं आ चुकी हैं।
अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। हालांकि विपक्ष में तो निराशा का माहौल है, दुख है। अब आगे देखते जाइए क्या होता है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। देखते रहिए अयोध्या दर्पण राजनीति।